दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर फिर से मैं आ गया हूं आप तमाम हमारे बिहार के युवा बेरोजगार साथी या फिर जो काम कर रहे हैं उन साथी के लिए या जो भी बिहार से बाहर काम कर रहे हैं उन भाइयों के लिए, उन भैया लोगों के लिए, उन चाचा लोगों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो बिहार में काम ढूंढ रहे हैं। सभी लोग कहते हैं बिहार बेरोजगार नहीं है, बिहार में फैक्ट्री नहीं है, बिहार में काम नहीं है, बिहार में काम नहीं है, बिहार में काम नहीं है। अब बिहार सरकार नीतीश कुमार भी एकदम सनक गए हैं इस सुन के कि भैया में सही में बिहार में काम धंधा नहीं है का, कुछ करना चाहिए। तो लीजिए आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी फिर से आ गई है। और ये खुशखबरी कहां से आई है ये भी जान लीजिए। ये खुशखबरी आई है आपको डायरेक्ट हमारे दिल्ली से, हमारे केंद्र सरकार भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से। और खुशखबरी क्या है तो जान लीजिए। बड़ी खुशखबरी है। भागलपुर में, पटना में, गया में टेक्सटाइल यानी कि कपड़े का दो बड़ा बड़ा कारखाना लगने जा रहा है, जहां पर लगभग 10,000 से लेके 20,000 तक के लोगों को डायरेक्ट नौकरी और रोजगार मिलेगा और 50,000 से 1 लाख लोगों को इनडायरेक्ट रूप से रोजगार मिलने जा रहा है। अब पूरा खबर क्या है ये ज़रूर सुनिएगा। उसके अलावा एक और सबसे बड़ा खबर देंगे, ये पहला खबर देंगे। और दूसरा सबसे बड़ा खबर है 1235 करोड़ रुपया के निवेश के साथ बक्सर में कोका कोला का प्लांट का भी निर्माण हो गया है और वहाँ भी आप लोगों को लगभग 10 से 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा इनडायरेक्ट रूप से। चलिए दोनों खबर को हम बताते हैं डिटेलिंग में। वीडियो पूरा देखिएगा, बीच में से भागिएगा, समझ नहीं आएगा उसके बाद फिर बोलिएगा कि बिट्टू जी आप आधा अधूरा बात बताते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हर बार की तरह वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चलिए लाइक कर दिए होंगे, आपका फर्ज है उतना। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए बिहार के हमारे माननीय उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा जी, इन्होंने अपने ट्विटर पे पोस्ट किया। क्या पोस्ट किया दिख रहा होगा, पहले पढ़ देते हैं, उसके बाद डिटेलिंग आपको समझा देंगे। बिहार के वस्त्र उद्योग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए बड़ी पहल। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने भागलपुर जिला में रेशम उद्योग के विकास के लिए परियोजना टेकारी बेलागंज जो कि गया में पड़ता है एवं मीराचक जो भागलपुर में पड़ता है उसमें स्मॉल क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत परियोजना तथा राज्य हथकरघा एक्सपो पटना और राज्य हथकरघा एक्सपो गया के आयोजन को दी स्वीकृति, मतलब मंजूरी मिल चुका है। इन जो मैंने बताया भागलपुर, गया, पटना, यहाँ पर जो है और गया यानी कि दो फैक्ट्रियाँ हर जगह जो मंजूरी मिल चुकी है केंद्र सरकार के द्वारा। और मंजूरी मिलने का मतलब है कि इधर से पैसा भी मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगा और बिहार में फैक्ट्री खुल जाएगा। किस चीज़ का? टेक्सटाइल समझते हैं, कपड़ा, वस्त्र उद्योग। वहाँ पर कपड़ा का निर्माण होगा, वस्त्र का निर्माण होगा तो आपको पता है कि कितना ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। आगे क्या लिखा है उन्होंने? भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के इस निर्णय से राज्य में निवेश और रोजगार के अवसरों में होगी वृद्धि। जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, बाहर के लोग जो है फैक्ट्रिया में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, अपनी अपनी कंपनियां बिठाएंगे और साथ ही साथ यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री गिरिराज सिंह जी का हार्दिक आभार। और ये बात जो है गिरिराज सिंह जी का, आप एक और तस्वीर देख रहे होंगे, माननीय श्री नीतीश मिश्रा जी सादर नमस्कार। जैसे गिरिराज सिंह जी जो है उन्होंने जो कि पत्र लिखा है, एप्लीकेशन लिखा है नीतीश मिश्रा जी को, यानी जो बिहार के उद्योग मंत्री है उनको, और उन्होंने बताया है, सारा डिटेलिंग दिया है। क्या दिया है? सर्वप्रथम मैं बिहार राज्य में दिनांक 17-18 जुलाई 2024 को इन्वेस्ट बिहार समिट के सफल आयोजन हेतु आपको बधाई देता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके नेतृत्व में बिहार का औद्योगिक विकास को एक नई दिशा मिलेगी। मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है आपको अशापत्र संख्या 68 दिनांक 14/6/2024 के माध्यम से किए गए अनुरोध प्रस्तावों का आलोक में भागलपुर जिले में रेशम उद्योग के विकास के लिए टेकारी में बराबर इतना सारा पढ़ना नहीं है, सब एकदम मिला जुला के हम कह देते हैं। जैसे पहले नीतीश मिश्रा जी जो बिहार के उद्योग मंत्री है उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने कहा था कि देखिए बिहार के भागलपुर में एक रेशम उद्योग लगना चाहिए, वहाँ पे फैक्ट्री खुलनी चाहिए, भागलपुर में खुलनी चाहिए, गया में खुलनी चाहिए, पटना में होना चाहिए। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था जो हमारे बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा जी है। और उसके बाद जो गिरिराज सिंह जी है इनको मंजूरी दे दिए। जो वस्त्र मंत्रालय जिनके पास है, भारत सरकार का वस्त्र मंत्रालय गिरिराज सिंह जी के पास है, उन्होंने मंजूरी दे दी है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिहार में फैक्ट्री खोलना चाहिए। ये है सबसे बड़ी खबर पहली। और दूसरी बड़ी खबर आ जाइए। दूसरी सबसे बड़ी खबर है रुपया 1235 करोड़ यानी 1235 करोड़ के निवेश के साथ
इन्वेस्टमेंट के साथ नवानगर बक्सर में होगा कोका कोला के बॉटलिंग प्लांट का निर्माण। मतलब अब कोका कोला का फैक्ट्री खुलेगा तो सोचिए कितना लोगों को नौकरी मिलेगा बक्सर में, और वो भी कितना से 1235 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। बिहार में बढ़ते औद्योगिक वातावरण के अंतर्गत मेसर्स SLMG बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड को बॉटलिंग प्लांट की स्थापना हेतु बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकरण बियाडा द्वारा परियोजना मंजूरी समिति के अनुशंसा पर नवानगर में 65 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है। मतलब मंजूरी मिल गया। 65 एकड़ जमीन में कोका कोला की जो कंपनी है SLMG, यही कंपनी है SLMG कंपनी को मंजूरी मिल गया है कि आप 65 एकड़ जमीन में अपना बॉटलिंग का प्लांट खोलिए। मतलब यहाँ पर जो है कोका कोला जो आप लोग पीते होंगे उसका बॉटलिंग होगा, पैकिंग होगा, वहाँ पे माल बनेगा, वहाँ पे पैकिंग होगा। तो सोचिए कितना लोगों को रोजगार मिलेगा उस जगह पे बक्सर में। तो देखिए पूरा जो है इतना सारा चीज़, तो हम इसमें लास्ट में एक चीज़ ये पढ़ देते हैं, यहाँ पर 3.24 लाख सी प्रतिदिन होगी। मतलब सोचिए कितना बड़ा फैक्ट्री। मतलब इससे इतना अंदाजा आप लगा सकते हैं कि बिहार में जो है कहीं ना कहीं बढ़ रही है। अब जो हम लोग ये सब हो क्यों रहा है, ज़रा इसको भी आप समझने का प्रयास कीजिए। ये इसलिए हो रहा है कि बिहार में जो सीटें मिली है एनडीए को, वो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। पिछली बार 39 मिला, 40 में से 39, इस बार मिला 40 में से 30। तो भाई भारत सरकार भी सोच में पड़ गया कि भाई कहीं ना कहीं कि ये कुछ ना कुछ जो है बिहार वाले जो है गरमाया हुआ है, और कहीं हो ना हो जेहो 30 दिया है अगली बार येहो से लपेट दे। मतलब अब सब समझदार हो गया, अब बुड़बक नहीं है पहले की तरह। लोग सब लोगों के पास दिमाग हो गया, सब सोशल मीडिया चलाता है, सब समझ रहा है क्या गलत क्या सही। तो इसलिए अब भारत सरकार को भी लग रहा है कि नहीं बिहार के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो बिहार जो है, बिहार के लोग जो है हमको आउट कर देंगे। तो इसलिए बिहार के और लोग देख रहे हैं। अब सबसे बड़ा बात, चलिए आते हैं, बात करते हैं जाते जाते जो कंटिन्यू हम वीडियो में बात कर रहे हैं। हमने बात किया था कि पैसा से पैसा कैसे बनाया जाता है, अमीर लोग और अमीर कैसे होते जाते हैं, गरीब लोग और गरीब कैसे हो जाते हैं। तो इसका जवाब हम इस वीडियो में देंगे, और बाकी और वीडियो जाएगा उसमें डिटेलिंग में चर्चा करेंगे। इसमें हम आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहेंगे। देखिए अमीर लोग अमीर इसलिए होता है क्योंकि उन लोगों के पास पैसे का सही यूज़ पता है, वो जानते हैं कि पैसा को किस तरीके से यूज़ करना है। और गरीब लोग गरीब इसलिए होते जाते हैं क्योंकि उनको पैसे का सही समझ नहीं होता है, जिसे हम लोग फाइनेंशियल एजुकेशन कहते हैं। बस सिंपल सा है। अब ऐसे समझ लीजिए, एकदम सिंपल भाषा में हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि एक अमीर आदमी के पास 1 लाख रुपया आ गया, कहीं से आ गया, तो वो 1 लाख रुपया क्या करेगा, और एक गरीब आदमी को 1 लाख रुपया आ गया तो वो क्या करेगा। देखिए हम अंतर समझाते हैं। अगर गरीब आदमी के पास अगर 1 लाख रुपया आएगा तो वो 1 लाख रुपया का जाके आईफोन खरीद लेगा, बुलेट खरीद लेगा, या फिर 1 लाख रुपया को वो ऐसा चीज़ में लगा देगा जिससे उसका सिर्फ शौक पूरा होगा, उससे उसका कमाई नहीं होगा। लेकिन वही अमीर लोग क्या करेगा, अमीर लोग उस 1 लाख रुपया को इन्वेस्ट कर देगा कहीं भी, चाहे वो 1 लाख रुपया का कोई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दे, चाहे सूद पे पैसा लगा दे, चाहे स्टॉक मार्केट में लगा दे, चाहे उस 1 लाख रुपये को वो उस जगह पे लगाएगा जहाँ से वो प्रत्येक महीना 5,000 10,000 रुपया या हज़ारों रुपया जो है उसको महीना आने लगेगा। तो यही है, गरीब इसलिए होता है क्योंकि उसके पास जो है इन्वेस्टमेंट का मतलब पैसे का यूज़ करने का सही तरीका नहीं मालूम होता है। और अमीर लोगों को पैसे का समझ होता है कि किस तरीके से वो पैसा को और तरीके से आगे बढ़ाए। चलिए आगे के वीडियोस में हम आपको बताएंगे सही क्या तरीका है, किस तरीके से पैसे का यूज़ करना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देख रहे थे। मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बिहार, जय हिंद।